हरे कृष्णा आप सभी को। तो कैसे हैं आप सभी? वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो आज की हमारी जो रीडिंग होने वाली है उसका टॉपिक रहेगा कि व्हाट योर पर्सन इज़ हाइडिंग फ्रॉम यू। आपके पर्सन आप लोगों से क्या छुपा रहे हैं वो आज हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। तो गाइस पहली बात तो ये लव रीडिंग होने वाली है एंड जितने भी लोग यहाँ पे किसी रिलेशनशिप में हैं या किसी भी तरीके की लव कनेक्शन में हैं या मैरिड है वो भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आपको थोड़ा भी डाउट है अपने पर्सन पे कि अगर वो आपसे कुछ छुपा रहे हैं तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। यहाँ पे हम जो भी रीज़न निकल के आएगा वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एंड रीडिंग शुरू करने से पहले मैं बता दूँगा इसकी जनरल प्रेडिक्शन है, हर किसी के साथ रेजोनेट हो ये पॉसिबल नहीं है, सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। तो चलिए बिना देर की अपनी रीडिंग पे आते हैं। कार्ड्स मैंने यहाँ पे पहले से निकाल के रख लिए हैं। एलिमेंट्स यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मुझे फायर एलिमेंट इंपॉर्टेंट दिख रहा है, एरीज लियो सैजिटेरियस। उसके बाद मुझे यहाँ पे एयर एलिमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। उसके बाद यहाँ पे अर्थ एलिमेंट भी इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं मुझे, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। और उसके बाद वाटर एलिमेंट भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो। सारे साइंस ओवरऑल यहाँ पे प्रेजेंट है। तो चलिए अपनी रीडिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। गाइज यहाँ पे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि 333 एंजल नंबर वी हैव इन दिस रीडिंग। तो 333 एंजल नंबर यहाँ पे प्रेजेंट है। तो डेफिनेटली आप लोगों की जो रीडिंग होने वाली है बहुत ज़्यादा डिवाइनली गाइडेड होने वाली है, बिकॉज 3 नंबर जुपिटर का नंबर होता है, गुरु का नंबर होता है एंड इट मीन्स कि डिवाइन की प्रेजेंट, डिवाइन की इंटरफेरेंस आपके कनेक्शन में यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। गाइज मैं यहाँ पे कुछ भी शुगर कोटिंग नहीं करके बताने वाली हूँ। अगर आप ये मुझसे एक्सपेक्ट करें तो प्लीज़ मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी आएगा मैं वही आपको कार्ड्स के थ्रू बताऊँगी एंड नॉट इवन कार्ड्स। मेरी इंट्यूशन जो मुझे मैसेज देगी यहाँ पे कार्ड्स को रीड करके, मैं वही एग्जैक्ट आप तक डिलीवर करूँगी मैसेजेस को। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि देयर इज़ अ ह्यूज इन्वॉल्वमेंट ऑफ थर्ड पार्टी इन योर कनेक्शन। आप चाहे मैरिड हैं या आप चाहे किसी भी रिलेशनशिप में हैं या फिर आपका कोई लव इंटरेस्ट है जिसके बारे में आप यहाँ पे पूछने आए हैं कि वो आपसे क्या छुपा रहे हैं, या फिर कोई बहुत ज़्यादा क्लोज पर्सन है आपका जिसके साथ आपका कोई लविंग टाइप ऑफ रिलेशन है या कनेक्शन है कुछ ऐसा, तो आपके पर्सन डेफिनेटली यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है उनकी ज़िंदगी में या फिर आपकी ज़िंदगी में। फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि हम यहाँ पे आपके पर्सन की बात कर रहे हैं कि वो आपसे क्या छुपा रहे हैं, तो डेफिनेटली ये बहुत कम लोग होंगे जिनके बारे में यहाँ पे थर्ड पार्टी उनकी तरफ से होगी, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ यू यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन की तरफ से थर्ड पार्टी कोई है, यहाँ पे कोई अदर इन्फ्लुएंस मुझे यहाँ पे दिख रहा है गाइज। उनके पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं, बिकॉज वी हैव द 2 ऑफ वैंस कार्ड। 2 ऑफ वैंस कार्ड क्या बताता है? कोई 2 ऑप्शन चीज़ें बताता है, सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है आपके पार्टनर के पास इन टर्म्स ऑफ लव। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि आपके पर्सन के पास कोई एक ऑप्शन नहीं है, आपके पर्सन के पास कोई दूसरा ऑप्शन भी है। वो कोई पर्सन हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइस विद यू, यहाँ पे मुझे कोई पर्सन ही लग रहा है, मतलब चांसेस लग रहे हैं कि कोई पर्सन हो सकता है। कुछ के केस में, बहुत कम लोगों के लाइक 30 और 20% लोगों के साथ यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि वो थर्ड पर्सन कोई सिचुएशन हो सकती है या फिर कोई करियर, कोई अदर वर्क उनका हो सकता है। बट मेजॉरिटी ऑफ यू यहाँ पे लाइक 70-80% मुझे लोगों के लिए लग रहा है कि लाइक कोई इंसान है यहाँ पे आपकी पर्सन की लाइफ में। अब वो देखो फैमिली से भी कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, वो कोई फ्रेंड से भी कोई थर्ड पर्सन हो सकता है जो आपके कनेक्शन में आके डिस्टर्ब कर रहा है, चीज़ों को मेजअप कर रहा है और चीज़ें वर्कआउट नहीं होने दे रहा है, या इन्फ्लुएंस, बैड इन्फ्लुएंस, नेगेटिव इन्फ्लुएंस कर रहा है आपके पार्टनर को। तो कोई भी हो सकता है, वो पर्सन है बट वो कोई भी इंसान हो सकता है। कोई आपके पर्सन का क्लोज फ्रेंड हो सकता है, कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो उनको नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रहा है, या फिर कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है जो नहीं चाहता कि आप लोगों का यूनियन हो, आप लोगों की मैरिज हो, आप लोगों का बॉन्डिंग अच्छी हो। तो यहाँ पे कोई इंसान है, मुझे डेफिनेटली ये चीज़ दिख रही है, बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ आई है। एंड द थिंग आई एम गोना टेल यू इज़ कि जो भी थर्ड पार्टी यहाँ पे है, जो भी अदर ऑप्शन आपके पर्सन के पास है जो उनको नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रहा है, वो खुद भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। ऑफकोर्स जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस कर रहा हो सकता है वो कभी भी पॉजिटिव नहीं होगा, वो कभी भी अच्छा इंसान नहीं होगा। ऑफकोर्स उसके इंटेंशंस गलत होंगे, उसकी थिंकिंग गलत होगी आपके पर्सन के लिए, आपके बॉन्ड के लिए, और कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। बट द थर्ड पार्टी इज़ रियली नेगेटिव, बहुत नेगेटिव वाइब्स है यहाँ पे, बिकॉज वी हैव द डेविल कार्ड। तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव इंटेंशंस हो सकते हैं किसी के, कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रहा हो सकता है जिसके इंटेंशंस ठीक नहीं है या लॉन्ग टर्म नहीं है। अगर लॉन्ग टर्म भी हैं तो कुछ लाइक
इंटेंशन मतलब ठीक नहीं है उस बंदे का, जो भी यहाँ पे कोई फैमिली मेम्बर है, फ्रेंड है, प्लीज़ टेक इट एज इट रेजोनेट विद यू गाइस, क्योंकि मुझे नहीं पता यहाँ पे सबके केस में कोई थर्ड पार्टी अलग अलग होगा। किसी के केस में लव इंटरेस्ट हो सकता है, अदर पर्सन, कोई क्लोज फ्रेंड हो सकता है, कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, या कोई और भी हो सकता है। प्लीज़ आपने अपने केस के हिसाब से लो कि आपको क्या लगता है आपके केस में कौन थर्ड पार्टी है, कौन आपके कनेक्शन से बहुत जेलस होता है। जेलेसी भी यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है, बिकॉज डेविल कार्ड इज़ ऑल्सो टॉक्स अबाउट जेलेसी, जैसी चीज़ें, किसी से बहुत ज़्यादा जेलस होना और उसके लिए नेगेटिव थिंकिंग करना, नेगेटिव सोचना, नेगेटिव चीज़ें उसके लिए मैनिफेस्ट करना, इस तरीके की चीज़ें। और यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स है, तो डेफिनेटली अगेन थर्ड पार्टी की यहाँ पे बात आ रही है, एंड जो थर्ड पार्टी है इज़ नॉट गुड फॉर योर पर्सन और इज़ नॉट गुड फॉर योर कनेक्शन गाइज। एंड इसी थर्ड पार्टी की वजह से आई कैन सी है कि आपकी कनेक्शन में बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस आपको देखने पड़ रहे हैं। आपके पर्सन हो सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ें सेक्रीफाइस कर रहे हैं आपके साथ, आपके बॉन्ड के साथ, और आपके कनेक्शन में बहुत ज़्यादा चीज़ें डिले पे छोड़ दी गई हैं। अगर आप कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो कमिटमेंट आपको नहीं मिल रही है। अगर आप कोई चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने कनेक्शन से, ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो वो चीज़ आपको नहीं मिल रही है। लेकिन कोई भी चीज़ हो, डिले हो रहा है आपके कनेक्शन में, सेक्रीफाइस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं सॉरी। तो आई कैन सी कि यहाँ पे डिले बहुत ज़्यादा है, सेक्रीफाइसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, उस थर्ड पार्टी की वजह से हो रहा है। रीज़न भी यहाँ पे मुझे मिल रहा है कि थर्ड पार्टी की वजह से आपके कनेक्शन में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस, बैड इन्फ्लुएंस हुआ है, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कनेक्शन सेक्रीफाइस्ड हुआ है, डिले पे छोड़ दिया है कनेक्शन। आपके पर्सन ने आपको भी यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करवाई हो सकती है, डिले आपको बहुत ज़्यादा देखना पड़ा हो सकता है आपके पर्सन की तरफ से, इस थर्ड पार्टी की वजह से यहाँ पे मुझे चीज़ें दिख रही है ओवरऑल। बट आई कैन सी कि आपके पर्सन कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, बट वो कन्फ्यूज है। योर पर्सन इज़ ऑल्सो कन्फ्यूज, ही और शी इज़ नॉट क्लियर। आपके पर्सन की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे कि आपके पर्सन मुझे यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहे हैं, वो कंफ्यूज्ड एनर्जी में दिख रहे हैं कि उनको किसको चूज़ करना चाहिए, आपको चूज़ करना चाहिए या फिर आपके जो भी मतलब तो अगेन थर्ड पार्टी है उसको चूज़ करना चाहिए। सी आई एम नॉट गोना शुगर कोट हियर, मैं कोई शुगर कोटिंग नहीं करूँगी। अगर आपके पर्सन ऐसा सोच रहे हैं तो यू शुड टॉक अबाउट दिस, आपको अपने पर्सन से इस बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत मेजरली कोई कन्फ्यूजन दिख रही है। और ये जो कन्फ्यूजन है ना, कुछ कमिटमेंट को लेके आई है। आपके पर्सन नहीं समझ में आ रहा है आपके पर्सन को कि स्टेबिलिटी वो चूज़ करे तो किसके साथ करे, बिकॉज आई कैन सी द 2 ऑप्शंस ना, यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं उनके पास, और वो नहीं समझ पा रहे कि उनको स्टेबिलिटी देनी है, फ्यूचर किसी के साथ बिताना है, तो किसके साथ वो किसको चूज़ करे, क्या उनके लिए परफेक्ट रहेगा, क्या उनके लिए अच्छा रहेगा। To be very honest, your person is being selfish. To be very honest, your person is being very selfish, क्योंकि वो अपने बारे में सोच के कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं। वो ये नहीं सोच रहे हैं, वो आपकी फीलिंग्स के बारे में नहीं सोच रहे, वो आपके इमोशंस के बारे में यहाँ पे नहीं सोच रहे, वो अपने बारे में सोच रहे हैं कि मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा, मुझे क्या स्टेबिलिटी मिलेगी, कहाँ से स्टेबिलिटी मिलेगी, मेरे लिए क्या अच्छा रहेगा, तो मुझे क्या चूज़ करना है। बट यहाँ पे स्टेबिलिटी वो देना चाह रहे हैं किसी एक पर्सन को, लेकिन उसमें कंफ्यूज है, लाइक उनको नहीं समझ में आ रहा है। दैट इज़ वाई, क्योंकि वो कंफ्यूज है, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं उन्हें क्या करना है। उन्होंने चीज़ें आपके कनेक्शन में आपके साथ डिले पे छोड़ दी है, एंड दैट इज़ वाई आपके कनेक्शन में इतने ज़्यादा सेक्रीफाइस हो रहे हैं। ओके, अगर आपके साथ सिचुएशन रेजोनेट हो रही है और रीडिंग भी रेजोनेट हो रही है, तो प्लीज़ कमेंट करना, ताकि मुझे पता चले कि यस आप लोगों के साथ रीडिंग रेजोनेट हो रही है। कितने % रेजोनेट हो रही है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मे बी थोड़े टाइम में ये चीज़ें रिजॉल्व हो जाए, हम वो भी आपका देखेंगे। हम यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन भी देखेंगे आपके पर्सन का कि क्या है, क्या हो सकता है आपके टूवर्ड्स। यहाँ पे ना मुझे लग रहा है आपके पर्सन की ना बहुत ज़्यादा लाइट अप्रोच है, लाइक वो एकदम किसी को सॉलिड कमिटमेंट देने वाले पर्सन मुझे लग नहीं रहे हैं। यहाँ पे वो चाह रहे हैं कि वो किसी को सॉलिड कमिटमेंट दें, लेकिन उसी के लिए वो चीज़ बहुत ज़्यादा कंफ्यूज मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। बट आई कैन सी द वेरी इमेच्योर एनर्जी हियर, बिकॉज वी हैव नाइट ऑफ कप्स, वी हैव द फूल, दोनों ही एक तरीके से इमेच्योर एनर्जी है, स्लो मूवमेंट है। यहाँ पे कोई सॉलिड ऑफर मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। तो योर पर्सन लाइक मतलब जहाँ बेनिफिट मिल रहा है वहाँ जाना, वहाँ अप्रोच करना, इस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आई कैन ऑल्सो सी कि आपके पर्सन कहीं से मूव ऑन करना चाहते हैं, वो थर्ड पार्टी है या फिर वो आप हो या फिर कोई और सिचुएशन है, आई डोंट नो। बट यहाँ पे आपके पर्सन किसी चीज़ से मूव ऑन करना चाहते हैं और एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। दैट्स ऑल आई कैन सी हियर गाइज। बट यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि 333 एंजल नंबर वी हैव इन दिस रीडिंग, तो डेफिनेटली कोई डिवाइन इंटरफेरेंस, कोई डिवाइन
प्रेजेंस यहाँ पे आप लोगों के लिए है। तो जो भी चल रहा है वो सब डिवाइन के प्लान के अकॉर्डिंग यहाँ पे मुझे लग रहा है कि चल रहा है, और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आगे चीज़ें भी होंगी। सो यू डोंट हैव टू वरी, अगर डिवाइन के प्लान के अकॉर्डिंग सब कुछ चल रहा है, जस्ट प्रे एंड मैनिफेस्ट योर कनेक्शन। और अपने पार्टनर के लिए भी, अपने पर्सन के लिए भी थोड़ा सा आप मैनिफेस्ट कर सकते हो तो करो, थोड़ा प्रेयर करो ताकि वो एक सही ट्रैक पर आए। क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट आपके पर्सन मुझे किसी सही ट्रैक पे दिख नहीं रहे हैं, बिकॉज ही और शी इज़ नेगेटिवली इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर पीपल। तो वो चीज़ उनको थोड़ा क्लियर करना पड़ेगा, उनको क्लियर होना पड़ेगा कि एक्चुअली उनको कहाँ से मूव ऑन करना है, कहाँ पे उनको स्टेबिलिटी देनी है, कहाँ पे उनको लॉन्ग टर्म चीज़ें चाहिए। ही और शी शुड बी क्लियर अबाउट देयर पर्सपेक्टिव, देयर डिसीजन, देयर डिज़ायर्स। ओके, अट्रैक्शन मुझे यहाँ पे आप लोगों के बीच में बहुत दिख रही है, बट येस जो आया है वो मैंने आपको बता दिया। लेट्स क्लैरिफाई मोर। चलिए आपके पर्सन का नेक्स्ट सेक्शन आपके टुवर्ड्स देखते हैं कि क्या होगा आगे इस कनेक्शन में, क्या एक्सपेक्टेड है डिवाइन की तरफ से। ओह गॉड, लेट्स सी इस कनेक्शन में और क्या एक्सपेक्टेड है आपके पर्सन की तरफ से। फोर ऑफ पेंटिकल्स वी हैव, we have page of wands, we have death, page of pentacles। सी यहाँ से हमारे पास सेवन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। ये पहले भी आया था जब मैंने क्लैरिफाई किया था। आप आगे आने वाले कुछ टाइम में अपने कनेक्शन में कुछ चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज वी हैव द डेथ कार्ड। तो ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस यहाँ पे आने वाले हैं। अप एंड डाउन्स भी काफ़ी हो सकते हैं, बट यू नो यू नीड टू बी पॉजिटिव अबाउट योर कनेक्शन, यू नीड टू बी स्ट्रॉन्ग अबाउट योर कनेक्शन, बिकॉज यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। बट अगेन मैं आपके अगर पर्सन की बात करूँ कि वो क्या एक्शन लेंगे, तो मुझे यहाँ पे कोई एक्शन एक्सपेक्टेड नहीं दिख रहा है, बिकॉज यहाँ पे फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो बता रहा है इनसिक्योरिटीज़ को, फीलिंग्स को अपने दिल में ही रखना, अपने अंदर ही रखना, अपने इमोशंस को थोड़ा सा अपने अंदर रखना। यहाँ पे मुझे आपके पार्टनर का हर्ट चक्रा ब्लॉक मुझे दिख रहा है, तो हो सकता है आपके पार्टनर का भी हर्ट चक्रा ब्लॉक हो, तो उनको उस पर वर्क करने की ज़रूरत लग रही है यहाँ पे। बट आगे आने वाले टाइम में वो अपनी चीज़ें, मतलब अपनी फीलिंग्स, इमोशंस जो भी वो छुपा रहे हैं अपने अंदर ही रखने वाले हैं। दे आर नॉट गोना ओपन अप टू यू गाइज, एंड एफर्ट्स भी मुझे उतने ही लग रहे हैं, बिकॉज वी हैव द पेज ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। तो वो चाहेंगे आपको कमिटमेंट देना, आपके साथ लॉन्ग टर्म चीज़ें करना, लेकिन एफर्ट्स यहाँ पे पुट नहीं करेंगे। दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग हियर। एफर्ट्स पुट नहीं करेंगे, कोई लॉन्ग टर्म ऑफर नहीं देना चाहेंगे, एफर्ट्स नहीं डालेंगे जितना उनको देना चाहिए इस कनेक्शन को आगे बिल्ड करने के लिए, इसकी ग्रोथ के लिए। यहाँ पे मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। एंड बॉटम ऑफ द डेक में से यहाँ पे तो सेवन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, अगेन लाइज एंड झूठ बोलना, थोड़ा सा डिसऑनेस्टी यहाँ पे आ जाती है। तो येस यहाँ पे मुझे ये चीज़ दिख रही है। बट अगेन मुझे यहाँ पे बिकॉज पॉजिटिव कार्ड्स भी आए हैं गाइस, तो मैं ये नहीं बोलूँगी आपका कनेक्शन की बिल्कुल ही ओवर है। बट यहाँ पे अगर आप मैनिफेस्ट करते हो चीज़ों को, अगर आपकी इंट्यूशन यहाँ पे कहती है कि आपका पर्सन, आपका ये जो कनेक्शन है आपके लिए ही बना है, आपका डिवाइन कनेक्शन है, एक बहुत प्योर कनेक्शन है, और उसमें अगर ये सारी चीज़ें हो रही है, तो आप इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर सकते हो डेफिनेटली। लेकिन अगर आपको ये कनेक्शन स्टार्टिंग से ही टॉक्सिक लगता है, तो फिर आपको यू शुड मूव ऑन फ्रॉम दिस कनेक्शन। अगर आपको टॉक्सिक लगता है, आपको बर्डन फील होता है, आपको नहीं पसंद ये सारी चीज़ें, देन यू कैन मूव ऑन। बट अगर आपको लगता है कि ये बहुत प्योर कनेक्शन है और आप इसको नहीं लेट गो कर सकते चाहकर भी, देन यू कैन ऑल यू कैन डू इज़ जस्ट मैनिफेस्ट योर कनेक्शन एंड प्रे फॉर इट। ओके गाइज, तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। हरे कृष्णा, बाय बाय, टेक केयर।